आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि देखो, मैंने आपको बताया था कि आज से हम अपना इंग्लिश लिटरेचर का टीचिंग सेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आपके बीच में मैं आज आया हूँ। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी क्लास 8th की ICSE की। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है द स्नाइपर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है किसने? लियाम ओ फ्लैरिटी ने। ठीक है, लियाम फ्लैरिटी कौन है? देखो, ये एक रिनाउंड इरिश नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं वो किससे रिलेटेड लिखी हैं? वॉर से रिलेटेड लिखी हैं, पहली चीज़। दूसरा, सोसाइटी से रिलेटेड है, और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस से रिलेटेड लिखी हैं, या उनके बारे में आप कह सकते हो लिखी हैं। स्नाइपर जो है कि फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा गया है किस समय पे? इरिश सिविल वार के समय में। इन्होंने क्या करा? मास्टरफुली बहुत ही अच्छे से कंबाइन करा इंटेंस थ्रिल को एंड सस्पेंस को एक डीप मैसेज के साथ में। ठीक है, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि ह्यूमन की लड़ाई झगड़े से क्या परिणाम होता है उसके बारे में देखो बताया भी है, और उससे मैसेज भी दिया है। ठीक है, कि उसका क्या परिणाम होता है, देखो, है ना। अब मेन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें इसके, तो कौन कौन से हैं? एक तो रिपब्लिकन स्नाइपर है, एनिमी फोर्सेस हैं, राइवल ब्रदर है। ठीक है, रिपब्लिकन स्नाइपर जो है वो सेंट्रल करेक्टर है, इंटेंस, हाईली डिसिप्लिन है, अलर्ट है एंड रिसोर्सफुल बंदा है ये। ठीक है, पर्सन है। ही प्रोसेसेस द कोल्ड आइज ऑफ अ फैनेटिक अकस्टम टू डेथ। वो क्या करता है? प्रोसेस करता है कोल्ड आइज को, फैनेटिक अकस्टम टू डेथ। मतलब वो बड़ी चालाकी से अपने दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखता है। एनिमी फोर्सेस ये इंक्लूड करती हैं एनिमी स्नाइपर को स्ट्रीट पे। द ओल्ड वुमेन हु एक्ट्स एज ए इन्फॉर्मेंट, एक ओल्ड वुमेन को जो कि एक्ट कर रही है किस रूप में? इन्फॉर्मेंट के रूप में, कि वो उसकी इन्फॉर्मर है। एंड आर्मर्ड कार सोल्जर, है ना, एक सोल्जर है उस कार में, उनके पास में क्या चीज़ें हैं? वेपन्स वगैरह सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया एनिमी फोर्सेस के। तीसरा है हमारा रेबल ब्रदर। फॉलन अपोनेंट जो था लास्ट में वो रिवील्ड होती है उसकी आइडेंटिटी। शॉर्ट स्टोरी के क्लाइमैक्स के समय पे जो क्रिएट करती है क्या? मेजर इमोशनल शॉक एंड मॉरल रियलाइजेशन की स्नाइपर को, रिपब्लिकन स्नाइपर था जिसने अपने दुश्मन को मारा था। वो कौन था वो दुश्मन? उसका वो कोई और नहीं, वो उसका खुद का ही भाई था, जो कि हमें लास्ट में पता चलेगा स्टोरी क्या है ना। तो अब हम स्टोरी में चलते हैं ज़रा। ये स्टोरी जो है किस समय पे पहली बार तो लिखी गई थी? सॉरी, कहाँ पर लिखी गई है? सबसे पहले तो डबलिन में, आयरलैंड में। ठीक है, जो अब वहाँ पे भी कहाँ की है? ये सेंट्रल फोर्ट कोर्ट्स के अराउंड की आसपास की बात है, रिवर लिफी के। ये स्टोरी लिखी गई है सिविल वॉर के अराउंड में 1920s में। ठीक है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, रात का समय था, है ना। डार्क रूफ टॉप थे जहाँ से नज़र रखी जा रही थी स्ट्रीट पर। सिग्निफिकेंस, डेंजरस सेटिंग जो है वो इलस्ट्रेट करती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है ऑर्डिनरी सिटी स्पेसेस को लीथल बैकग्राउंड्स में। मतलब कि किस तरीके से ज़रा सी बात से भी लड़ाई झगड़े छिड़ जाते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं स्टोरी पे। शाम का समय था, रिपब्लिकन स्नाइपर जो था वो वॉच रख रहा था। कहाँ से? हाई रूफ टॉप से, छत से, ऊंची सी छत से, है ना, पूरे डबलिन की स्ट्रीट्स पे वो देख रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। उसे एक्सॉस्टेड एंड हंग्री, देखो थका हुआ भी था काफ़ी ज़्यादा और भूखा भी था, पर उसने मेंटेन करा अपने अलर्टनेस को, जबकि अपने आप को देखो संभाला, अलर्ट रहा पूरे टाइम, है ना। जबकि कितना ज़्यादा खतरा था, जान का भी खतरा था उसकी भी जान को देखो खतरा था, ऐसा नहीं था, है ना। सिंगल केयरलेस एक्ट, लेकिन उसकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण क्या हुआ? और लापरवाही क्या थी? पहली बात तो उसने सिगरेट जलाई, जिससे क्या हुआ कि जो दुश्मन का स्नाइपर था उसको पता चल गया कि वहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, वहाँ पे पर्सन खड़ा है, अदरवाइज़ उसको तब तक पता नहीं था। हाई स्टेक्स ड्वेल इरप्ट्स अक्रॉस द नैरो डेजर्टेड स्ट्रीट, तो क्या हुआ देखो, दो प्रतिद्वंदियों के बीच में सन्नाटे में क्या हुआ? रोमांचक मुकाबला छिड़ गया, है ना। कदमों की आवाज़ गूंजने लगी और
पहला शॉट होने से पहले अर्थात यानी कि पहली गोली चलने से पहले क्या हुआ, दोनों के बीच में जो झगड़ा था, तनाव था, वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, वाउंडिंग एंड ट्रैप, शॉट जो था वो आर्म में लगा एनिमी के, स्नाइपर की, जो रिपब्लिकन स्नाइपर था उसकी हाथ में क्या हुआ, गोली लगी एनिमी की। स्नाइपर ने क्या करा, जल्दी से उसको, जो उसके पास किट थी उसमें से निकाला उसने, जो भी बैंडेज वगैरह थी उससे अपने हाथ को बांध लिया। ही प्लेसेस हिज कैप ऑन हिज राइफल बैरल, उसने क्या करा फिर चालाकी दिखाते हुए कि अपनी जो कैप थी उसको राइफ़ल की जो बैरल होती है ना, उसके ऊपर रख दिया और उसे रेस कर दिया, अर्थात खड़ा, यानी मीन्स खड़ा कर दिया पैरापेट के ऊपर, मतलब उसी जगह पे जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, उस जगह पे उसने खुद के बजाय क्या करा, अपनी राइफ़ल को खड़ा कर दिया इस तरीके से, कैप खड़ी रख करके उसके ऊपर, जिससे कि सामने वाले को ये लगे, दुश्मन को, कि वहाँ पे रिपब्लिकन स्नाइपर खड़ा है। वैन शॉट, जब गोली लगी, ही लेफ्ट द कैप एंड राइफल फॉल, उसने कैप और राइफ़ल को गिर जाने दिया। ठीक है, या गिरा दिया आप कह सकते हो। टू ट्रिक द एनिमी को ट्रिक करने के लिए, एनिमी को आप कह सकते हो बेवकूफ़ बनाने के लिए दुश्मन को, ताकि उसको ये लगे कि वो गिर गया है और उसकी मर गया है। डिसीव द स्नाइपर, एनिमी स्नाइपर स्टैंड्स अप ओपनली ऑन दी अपोजिट रूफ, अब उसने देखा कि जो एनिमी का स्नाइपर है वो अकेला खड़ा है अपोजिट रूफ पे, है सामने वाली रूफ पे, है ना, छत पे। रिपब्लिकन स्नाइपर ने क्या करा, केयरफुली उसके ऊपर अपने रिवॉल्वर से एम लगाया और उसको मार दिया। हालांकि उसका एनिमी जो था वो, जैसे ही एनिमी उसका गिरा तो एक्साइटमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई, सडन डिस्गस्ट एंड डीप रिमोर्स से। अब उसने देखो यहाँ पे क्यों कहा कि उसको दुख हो रहा था और इमोशनल हो गया था वो काफ़ी ज़्यादा, क्यों कहा उसने, क्योंकि अब उसके अंदर देखो एक एक्साइटमेंट थी जानने की कि जिसको उसने मारा है वो कौन है ना, ये तो पता चले कि भाई है कौन। अपनी इसी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए या कम करने के लिए आप कह सकते हो, और रिस्पेक्ट रखने के लिए फॉर एनिमी की, है ना, उसने क्या करा, स्नाइपर ने क्या करा, रिस्क लिया, मशीन गन से फायर किया, उसने देखा कि कोई है तो नहीं स्ट्रीट पे, है ना, और जाकर जब उसने पास में उसने देखा डेड मैन को कि है कौन जिसे मैंने मारा है, वो कौन था। और जब उसने पास जाकर देखा तो क्या देखा कि जिसको उसने मारा था वो कोई और नहीं, उसका ही भाई था, कि जिसे उसने मारा था वो कौन था, उसका अपना ही देखो भाई था, है ना। देखो मेजर थीम्स क्या है इसमें, वॉर एंड वायलेंस से पहली, दूसरी है ट्रेजिक ब्रदरहुड, तीसरी है विल टू सर्वाइव, एंड फोर्थ है रिमोर्स एंड आयरनी। वॉर एंड वायलेंस कैसे है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, डिह्यूमनाइज कर देता है पीपल्स को और टीयर्स ला देता है फंडामेंटल ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, है ना। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है, देखो एक दूसरे को दुखी पहुंचता है ना। बात करें ट्रेजिक ब्रदरहुड की तो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स फोर्स ब्रदर्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स टू ट्रीट ईच अदर एज मॉर्टल एनिमीज़। अब जब देखो लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, मान लो भाई भाई के बीच में हो रहा है तो भाई भाई का क्या हो जाता है, दुश्मन बन जाता है। फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है तो फ्रेंड ही फ्रेंड का एनिमी हो जाएगा। नेबर्स के बीच में हो रहा होगा तो वो भी एक दूसरे के एनिमी की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है। विल टू सर्वाइव, हीट ऑफ बैटल में सर्वाइवल डिपेंड करता है कोल्ड आपकी इंटेलिजेंस पे, ठीक है, आपकी क्विक थिंकिंग पे, एंड किस पे, कि कितनी जल्दी आप उसको फिज़िकल उसमें भी करते हो उस चीज़ को जो आप सोच रहे हो, है ना। जो आप मेंटली चीज़ सोच रहे हो करने की, उसको आप फिज़िकली कितनी जल्दी कर पाते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसी से आपके देखो आपका जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है किस पे, आपके इंटेलिजेंस पे पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपकी थिंकिंग पे, और तीसरी चीज़ कि कितनी जल्दी आप उसको क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो उस चीज़ को जो आप सोच रहे हो, है ना, फिज़िकली करने की। फोर्थ है हमारा रिमोर्स एंड आयरनी। एड्रेनलाइन क्या करता है, रास्ता देता है मॉरल रिग्रेट को। विक्ट्री जो है वो बिटर पर्सनल लॉस में भी टर्न हो सकती है। कैसे, देखो जैसे अब इसमें भी हुआ कि उसने अपने भाई को ही मार दिया, तो लास्ट में क्या हुआ, कहाँ तो वो पहले खुश था कि हाँ मैंने अपने एनिमी को मार दिया, दुश्मन को मार दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका एनिमी जो था वो कौन था,
एनिमी जो था वो कौन था, उसका अपना भाई ही था, तो उसकी जो खुशी थी वो किस में चेंज हो गई, दुख में चेंज हो गई, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े से कोई देखो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, लास्ट वो ना आपको दुखी है, क्योंकि हो सकता है कि जिसको आपने मारा हो वो आपका खुद का भाई ही, क्यों भाई आपका खुद का ही कोई रिलेटिव हो। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारी स्टोरी ये पूरी हुई। अब लिटरेसी फीचर्स क्या क्या है देखो यहाँ पे, लिटरेरी फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे हमारे, देखो पहला तो सस्पेंस है, दूसरा सिचुएशनल आयरनी, कॉन्ट्रास्ट तीसरा, और फोर्थ है डार्क एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमें मैसेज क्या मिलता है देखो यहाँ पे, इस पर हमें रिमाइंड करती है कि वॉर क्या करता है, ह्यूमैनिटी को ख़त्म करता है और डिवाइड कर देता है, फैमिलीज़ को भी और लोगों को भी एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा कर देता है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। फाइनल रिवलेशन जो है वो कंपेल करती है रीडर को रिफ्लेक्ट करने के लिए डीपली ट्रू ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब कुछ हमने लास्ट में आपको इसके क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा, इसके आंसर्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे में, जो कि वेडनेसडे को होगी, उसमें हम रिवील करेंगे। ठीक है, अब आपको अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।